हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है डॉक्टर निशा प्रजापति और आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जिसका नाम है गैंग्रीन। फ्रेंड्स, गैंग्रीन एक ऐसी कंडीशन है जहाँ का वो जो पार्ट टिश्यू रहता है वहाँ ब्लड सप्लाई ना मिलने की वजह से डेथ हो जाता है उस पार्ट का, उस टिश्यू का। तो फिर ये गैंग्रीन जो कंडीशन है फ्रेंड्स, ये हमारे बॉडी में कहीं भी हो सकता है। स्पेशली वो हमारे पैरों में, वो हमारे लोअर एक्सट्रीमिटी में फ्रेंड्स इसका ज़्यादा इफ़ेक्टिव देखा गया है, क्योंकि जो हमारे लोअर एक्सट्रीमिटी रहते हैं दोस्तों, वहाँ हमारा ब्लड सप्लाई बहुत ही कम रहता है एज़ कम्पेयर टू अपर एक्सट्रीमिटी। ठीक है, तो पैरों में गैंग्रीन बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में देखे जाते हैं। तो फिर एक्चुअली जो गैंग्रीन रहता है वो डेथ पार्ट रहता है वो टिश्यू का। तो फिर वो किस लिए होता है दोस्तों? वो होता है बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से, या तो वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से होगा, या तो उस पार्ट में लैक ऑफ ब्लड सप्लाई होगा। फ्रेंड्स, ऐसे बहुत सारी डिजीज़ कंडीशंस होती हैं, जैसे कि हो गया डायबिटीज़ मेलाइटिस। जिनको डायबिटीज़ है, जिनके ब्लड में हाई अमाउंट ऑफ ब्लड शुगर लेवल है, शुगर लेवल ज़्यादा होने की वजह से उनके जो वेसल्स, जो नस होते हैं दोस्तों, उसमें नेक्रोसिस होना चालू हो जाते हैं, जिसको हम डायबिटिक न्यूरोपैथी भी बोलते हैं। तो जिनको डायबिटीज़ है तो उनको भी गैंग्रीन, पैरों में गैंग्रीन होने की कंडीशंस आती हैं। तो ये तो हो गया विदाउट बैक्टीरियल इन्फेक्शन। पर बैक्टीरियल इन्फेक्शन कैसे होता है दोस्तों? किसी को इंजरी हो गई, किसी को ट्रॉमा हो गया, या कोई जल गया, उसके बाद वहाँ का जो पार्ट ओपन रहता है, वहाँ बैक्टीरिया एंटर करता है फ्रेंड्स। और वो बैक्टीरिया एंटर करने के बाद वो बैक्टीरिया हमारे बॉडी में सर्कुलेट होकर टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है। उसके बाद वहाँ के जो ब्लड सप्लाई को वो कम करता है और वहाँ के टिश्यू को वो ब्लैकिश कर देता है, क्योंकि वहाँ ब्लड सप्लाई वो हैम्पर कर देता है। ब्लैकिश ब्लूइश कलर का वो आपको स्किन दिखेगा। वहाँ से बैक्टीरियल इन्फेक्शन जमा होने की वजह से अलग ही डिस्चार्ज दिखेंगे, अलग ही पस फॉर्म दिखेंगे, जो कि बहुत ही ऑफेंसिव रहेंगे। और वो डिस्चार्ज धीरे धीरे वो बढ़ने के साथ साथ वो आपके बॉडी में सेप्टिसेमिया, ब्लड में सेप्टिक कंडीशन भी फॉर्म करके सेप्टिक शॉक भी दे सकता है फ्रेंड्स। तो ये सारे कंडीशंस होते हैं जो गैंग्रीन को स्टार्ट करते हैं। तो अभी गैंग्रीन स्टार्ट होने से पहले हमको ऐसे क्या क्या हमको सिम्टम्स दिखाई देते हैं दोस्तों, तो उसको हम प्री गैंग्रीन सिम्टम्स बोलते हैं। तो फिर उसमें क्या दिखेगा? रेस्ट पेन। इसका मतलब क्या? आप आराम कर रहे हैं फिर भी आपके पैरों में दुख रहा है, तो उसको रेस्ट पेन बोलेंगे। और फिर उसके बाद कलर चेंजेस, आपके पैरों के कलर चेंजेस होते हैं। इसका मतलब क्या? आपके पैर जो कलर है कलर है, तो वो रेड होके फिर ब्लूइश होके, पर्पल होके ऐसे होंगे। फिर वहाँ बहुत ही इंटेंस पेन होगा। पेन होने के साथ साथ कभी कभी पेन लेस भी सेंसेशन होगा। फिर ऐसा लगेगा कि वहाँ कुछ जान ही नहीं है। वहाँ टिंगलिंग होगी, झुनझुनी होगी, टिंगलिंग सेंसेशन, नमनेस सेंसेशन होगा। ऐसा लगेगा वहाँ जान नहीं है ना। और वहाँ ब्लड सप्लाई होने के बाद फ्रेंड्स वहाँ अल्सर फॉर्म होने लगते हैं छोटे छोटे। तो ये सारे जो कंडीशंस हैं फ्रेंड्स, उसको प्री गैंग्रीन बोलते हैं, प्री गैंग्रीन सिम्टम्स बोलते हैं। तो इसके फ्रेंड्स, इसके 3 टाइप्स होते हैं, जिसको हम ड्राई गैंग्रीन बोलते हैं, वेट गैंग्रीन बोलते हैं और गैस गैंग्रीन बोलते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम ड्राई गैंग्रीन की बात करेंगे। ड्राई गैंग्रीन फ्रेंड्स उस कंडीशन में देखे जाते हैं जो कि इंटरनली हमारे बॉडी में होते हैं, और वो ज़्यादा सीवियर नहीं होते एज़ कम्पेयर टू वेट गैंग्रीन का। ड्राई गैंग्रीन बैक्टीरियल इन्फेक्शन से नहीं होता दोस्तों। ड्राई गैंग्रीन या तो आपके बॉडी में ब्लड सप्लाई की कमी की वजह से हो सकता है। ठीक है, तो ब्लड सप्लाई जब कम होता है फ्रेंड्स, तो वहाँ ब्लड सप्लाई कम होने की वजह से आपका बॉडी वहाँ ठंडा पड़ जाता है। और जब ठंडा हो जाएगा तो आपको वहाँ नमनेस, यहाँ आपको वहाँ झुनझुनी टिंगलिंग जैसा फीलिंग आता है। तो वहाँ धीरे धीरे अल्सर फॉर्म होते हैं। फिर वही अल्सर जब डिस्चार्ज होते हैं वहाँ के, और वहाँ का ब्लड सप्लाई कम होने की वजह से वहाँ इस्चेमिया होता है, लैक ऑफ ब्लड सप्लाई। और वहाँ ब्लैकिश ब्लूइश पर्पलिश कलर का आपको स्किन कंडीशन चेंजेस उसमें दिखते हैं। तो उस कंडीशन को हम ड्राई गैंग्रीन बोलते हैं। तो ये स्पेशली जिसको एथेरोस्क्लेरोसिस है, इसका मतलब क्या? जो कोलेस्ट्रॉल लेवल जिनका बहुत हाई रहता है, और जिनको
ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर का, डायबिटीज़ का भी जिनको कंडीशन है उनको ड्राई गैंग्रीन होने के बहुत चांसेस रहते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट कंडीशन की हम बात करते हैं, नेक्स्ट का है वेट गैंग्रीन। फ्रेंड्स इसमें क्या होता है, इसमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन रहता है। वेट गैंग्रीन का नाम ही है वेट। वेट मतलब क्या, वो डिस्चार्ज प्रोड्यूस करता है फ्रेंड्स। जब वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन अंदर जाता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है फ्रेंड्स, तो वो जो टॉक्सिन फॉर्म करता है, तो वहाँ से वो पस करके वहाँ अलग ही ऑफेंसिव फाउल स्मेलिंग डिस्चार्ज करता है, जैसे कि आप पिक्चर्स में देख सकते हैं। और वो जो पस रहता है वो बहुत ही ऑफेंसिव रहता है फ्रेंड्स। तो ये कंडीशन को हम वेट गैंग्रीन बोलते हैं। नेक्स्ट कंडीशन का गैंग्रीन है जिसको हम गैस गैंग्रीन कहते हैं फ्रेंड्स। गैस गैंग्रीन में क्या होता है, जो हमारे जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन रहता है ये अलग ही टाइप का टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है। तो वो टॉक्सिन हमारे बॉडी में गैस फॉर्म करता है, हमारे पैरों में जहाँ भी वो अफेक्ट हो रहा है वहाँ के पार्ट को वो फुला देता है, वहाँ के पार्ट को वो सुजा देता है। तो गैस गैंग्रीन और वेट गैंग्रीन बहुत ही डेंजरस होते हैं फ्रेंड्स, क्योंकि इसमें बहुत ही क्वांटिटी, बहुत ही अमाउंट में बैक्टीरियल इन्फेक्शन हमारे बॉडी में होता है दोस्तों। तो ये सारे कंडीशंस के सिम्टम्स क्या होते हैं ये हम जान लेते हैं दोस्तों। तो ड्राई गैंग्रीन में ब्लड सप्लाई कम होता है फ्रेंड्स, जिसकी वजह से आपका बॉडी पेल दिखेगा, आपका बॉडी ठंडा दिखेगा, है ना, आपको सेंसेशन नहीं लगेगा। पर वेट गैंग्रीन और गैस गैंग्रीन में क्या होता है दोस्तों, वेट गैंग्रीन में बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, और वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने के वजह से आपके बॉडी में फीवर दिखेंगे। आपके बॉडी में फीवर दिखने के साथ साथ आप सेप्टिसेमिक शॉक में जा सकते हैं, और इसके साथ साथ आपके बॉडी से पस और डिस्चार्ज निकलेंगे। और गैस गैंग्रीन में जो होता है, आपकी बॉडी फूलती है, आपके हर पार्ट में स्वेलिंग आ जाती है, गैस बनने लगती है। तो ये सारे सिम्टम्स है ये तीनों गैंग्रीन के। तो फ्रेंड्स इसका अगर हम स्टार्टिंग में ही क्योर कर ले तो फिर ये आपको इससे बहुत ही कम टाइम में इसको ट्रीटमेंट हम दे सकते हैं। होम्योपैथिक मेडिसिन में इसका बहुत ही अच्छा ट्रीटमेंट है फ्रेंड्स। तो हम कुछ टॉप 5 होम्योपैथिक मेडिसिन की बात करेंगे जो कि अलग अलग टाइप के गैंग्रीन्स में यूज़ की जाती है। तो सबसे पहले होम्योपैथिक मेडिसिन की हम बात करते हैं जिसका नाम है आर्सेनिक एल्बम। फ्रेंड्स आर्सेनिक एल्बम में आर्सेनिक एल्बम उस गैंग्रीन के पेशेंट में देखा जाएगा जो ड्राई है ना, जो ड्राई है और उसका जो बॉडी है जहाँ गैंग्रीन फॉर्म हुआ है, तो वो टच करने पे बहुत ही गर्म रहेगा, टच करने पे गर्म रहेगा, पर उसको वहाँ अप्लाई करेगा भी गर्म चीज़ों से। ये कितना अलग है, कितना अपोजिट सिम्टम है फ्रेंड्स। जहाँ उसको वो गरम लग रहा है वो पार्ट, उसको अप्लाई करने का भी उसको गरम चाहिए, वार्म एप्लीकेशन से उसको अच्छा लगता है, और उसको इंटरनल बहुत बर्निंग होता है फ्रेंड्स। वहाँ जहाँ गैंग्रीन है वहाँ उसको इंटेंस बर्निंग होता है, उसके साथ साथ वो बहुत ही रेस्टलेस होता है। इसका मतलब वो एक जगह पे नहीं बैठ पाता, उसको बर्निंग इतना होता है, उसको पेन इतना होता है कि वो पेन की वजह से, बर्निंग की वजह से वो एक जगह नहीं बैठ पाता, वो इधर से उधर हमेशा घूमता रहता है। और उसको हर चीज़ प्रॉपर जगह पे चाहिए। अगर वो रेस्ट भी कर रहा है तो उसको उसको चाहिए कि वो एक ऐसी जगह पे बैठे जहाँ कोई भी उसको डिस्टर्ब ना करे, और उसको थोड़े थोड़े टाइम में पानी की बहुत ही प्यास लगती है। तो अगर ऐसे कंडीशंस दिखे और ड्राई गैंग्रीन के सिम्टम्स दिखे फ्रेंड्स, जिनको गर्म से एप्लीकेशन करने पे आराम मिलता है, तो फिर आर्सेनिक एल्बम उसके लिए अच्छी मेडिसिन है। नेक्स्ट मेडिसिन की बात करते हैं फ्रेंड्स जिसका नाम है सिकल कॉर। फ्रेंड्स सिकल कॉर एकदम उल्टा सिम्टम है। इसमें क्या होता है, इसमें आप जिनको गैंग्रीन हुआ है, आप अगर उनका बॉडी टच करेंगे तो एकदम आइसी कोल्डनेस फील होगा, ऐसा लगेगा इनकी बॉडी एकदम ठंडी पड़ गई है। तो ये किस कंडीशन में देखा जाता है, इस ड्राई गैंग्रीन कंडीशन में देखा जाता है। तो उनकी बॉडी पूरी एकदम ठंडी पड़ गई है, लेकिन उनको फ्रेंड्स ठंडी की फिर भी क्रेविंग होती है। तो ये कितना ही कॉन्ट्राडिक्ट सिम्टम्स होता है, ठंडा बॉडी है फिर भी ठंडी की क्रेविंग हो रही है उनको। तो फिर जब भी वहाँ जहाँ पार्ट में उनको गैंग्रीन हुआ है वहाँ के पार्ट को वो कोल्ड एप्लीकेशन करेंगे, और उनको आइसी कोल्डनेस वाटर चाहिए। उनको नॉर्मल पानी पीने की आदत नहीं, उनको एकदम ठंडा पानी पीने की आदत रहेगी। और इसके साथ साथ फ्रेंड्स सिकल कॉर में अल्सर्स होंगे, और वो अल्सर्स बहुत ही ऑफेंसिव रहेंगे। और ये हमारे बॉडी में किसी भी टाइप के अल्सर्स, किसी भी टाइप के ब्लड सर्कुलेशन को हैम्पर अगर किया,
और अगर ऐसे सिम्टम्स दिखे तो सिकल का, और इसके लिए अच्छी मेडिसिन है। नेक्स्ट मेडिसिन की बात करते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट मेडिसिन का नाम है एंथ्रासिनम। फ्रेंड्स एंथ्रासिनम ये वेट गैंग्रीन के लिए यूज़ की जाती है। ये वेट गैंग्रीन में स्पेशली उस कंडीशन में देखी जाती है फ्रेंड्स, जब कोई भी पर्सन जिनको गैंग्रीन हुआ है वो पास्ट कंडीशन में वो जल गया हो, बर्न की वजह से अगर गैंग्रीन स्टार्ट हुआ हो, तो जब बर्न हो जाता है उस बर्न कंडीशन को आगे रोकने के लिए, है ना, आगे कॉम्प्लिकेशन ना बढ़े, आगे ब्लिस्टर फॉर्म ना हो, आगे पस फॉर्म ना हो और आगे गैंग्रीन फॉर्म ना हो, तो उस कंडीशन को रोकने के लिए एंथ्रासिनम उसके लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है फ्रेंड्स। तो बर्न कंडीशन के बाद अगर आपको वेट गैंग्रीन हो रहा है, अगर उसको स्टॉप करना है, तो फिर आपके लिए एंथ्रासिनम बहुत अच्छी मेडिसिन है फ्रेंड्स। उसमें जो डिस्चार्ज होते हैं फ्रेंड्स वो बहुत ही ब्लूइश डिस्चार्ज होते हैं और ब्लैकिश डिस्चार्ज होते हैं, और वो इतना ऑफेंसिव होता है, और वो जो डिस्चार्ज होंगे वो बहुत ही बर्निंग होते हैं फ्रेंड्स, वो कंट्रोल नहीं कर पाता। तो फिर ये कंडीशन को स्टॉप करने के लिए स्पेशली आफ्टर बर्न एंथ्रासिनम उसके लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है। नेक्स्ट मेडिसिन की बात करते हैं फ्रेंड्स, जिसका नाम है कैलेंडुला। फ्रेंड्स कैलेंडुला उस कंडीशन के ड्राई गैंग्रीन में देखा जाता है जहाँ इंजरी की वजह से, चोट लगने की वजह से, ट्रॉमा, एक्सीडेंट की वजह से अगर आपको गैंग्रीन हो गया है, तो उसके बाद जो भी कंडीशंस है उसके लिए कैलेंडुला अच्छी मेडिसिन है। फ्रेंड्स कैलेंडुला आगे के जो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं उसको वो रोक देता है। आगे के कॉम्प्लिकेशन मतलब क्या, आगे के कॉम्प्लिकेशन आपके जो आगे के जो ब्लड सप्लाई है अगर वो और भी वो कम कर रहा है तो वो उसको रोक देगा। और इंजरी की वजह से जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन वो अंदर जा चुका है, और वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन बढ़ा के आपको सेप्टिक शॉक में अगर वो डाल रहा है, तो कैलेंडुला आप लेने की वजह से वो वो कंडीशन को वो रोक सकता है। तो कैलेंडुला इंजरी की वजह से जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन अंदर चले जाते हैं और टॉक्सिन फॉर्म करते हैं और वेट या गैस गैंग्रीन फॉर्म करते हैं, तो उस कंडीशन को रोकने के लिए कैलेंडुला अच्छी मेडिसिन है। नेक्स्ट मेडिसिन की बात करते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट मेडिसिन का नाम है लैकेसिस। फ्रेंड्स लैकेसिस उस कंडीशन के गैंग्रीन में देनी चाहिए जहाँ की वो पर्सन का पूरा बॉडी ब्लू कलर का ऐसा दिखेगा, आप उनके नस जो है ना वो प्रोमिनेंट दिखते हैं, ब्लूइश वेन दिखते हैं। उनको हमेशा पाइल्स का प्रॉब्लम रहता है, हीमोरॉइड्स जिसको बोलते हैं, पाइल्स का, वेरिकोज वेन्स के प्रॉब्लम रहते हैं। और उसके साथ साथ अगर उनको गैंग्रीन हो रहे हैं तो वो पार्ट एकदम ब्लूइश पर्पल कलर का वो दिखेगा, वो पार्ट दिखेगा। और फ्रेंड्स इसके साथ साथ वो पर्सन बहुत ही टॉकेटिव रहेगा, बहुत ही बातें करने वाला ये पर्सन रहेगा। और उनको वो पार्ट पे भी ना टाइट क्लोथिंग बिल्कुल नहीं पसंद है। उनको कमर पे हो गया, उनको गले में हो गया, कहीं भी टाइट क्लोथिंग नहीं पसंद है। वो हमेशा फ्रीली रहना पसंद करते हैं। तो अगर ऐसे कंडीशंस दिखे और जिसमें लैकेसिस के कंडीशन में अगर ब्लूइश कलर का अपीयरेंस बॉडी का दिखे और जिनको पाइल्स, हीमोरॉइड, इसके साथ साथ गैंग्रीन भी दिखे, तो फ्रेंड्स लैकेसिस उसके लिए अच्छी मेडिसिन है। तो ये थी कुछ टॉप 5 होम्योपैथिक मेडिसिन फ्रेंड्स गैंग्रीन के बारे में। अगर मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और अगर ये 5 होम्योपैथिक मेडिसिन से रिलेटेड कोई भी क्वेरी आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।